हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी चीज़ जिसके बिना तो जीवन संभव ही नहीं है, यानी कि धूप के बिना। तो आज हम लेकर आए हैं धूप के बारे में। धूप में बैठने के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं और आपको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए अपने दैनिक जीवन में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम आपके लिए लेकर आते हैं अपने दैनिक जीवन, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल चीज़ों पर वीडियो। तो आज हम इसी क्रम में लेकर आए हैं धूप के बारे में। धूप से सेकना भारतीय परंपरा में स्वास्थ्य से जुड़ा एक पुराना और सरल उपाय माना जाता है। सर्दियों के मौसम में लोग सुबह की हल्की धूप में बैठकर शरीर को गर्म करते हैं, जिससे कई शारीरिक और मानसिक लाभ मिलते हैं। हालांकि अधिक समय तक या गलत तरीके से धूप में बैठना नुकसानदायक भी हो सकता है, इसलिए धूप से सेकने के फायदे, नुकसान और ज़रूरी सावधानियों के बारे में जानना भी बेहद ज़रूरी है। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं धूप से सेकने के हमें क्या क्या फ़ायदे हैं, यानी धूप में बैठने के। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। आइए अब देखते हैं विटामिन डी की पूर्ति। धूप से सेकने का सबसे बड़ा लाभ ये है कि उससे शरीर में विटामिन डी बनता है। विटामिन डी हड्डियों को मजबूत बनाने, कैल्शियम के अवशोषण और दांतों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी होता है। आगे देखते हैं हड्डियों और जोड़ों के दर्द में राहत। सर्दियों में जोड़ों का दर्द, गठिया और पीठ दर्द बढ़ जाता है। धूप में बैठने से शरीर को गर्माहट मिलती है, जिससे मांसपेशियों और जोड़ों की अकड़न कम होती है। आगे देखते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है धूप। कैसे? धूप में बैठने से इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। विटामिन डी शरीर को संक्रमण से लड़ने में मदद करता है, जिससे सर्दी, खांसी और फ्लू का खतरा कम होता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए। मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी होती है धूप। कैसे? धूप में बैठने से शरीर में सेरोटोनिन हार्मोन का स्तर बढ़ता है, जो मूड को अच्छा रखता है। इससे तनाव, चिंता और डिप्रेशन जैसी समस्याओं में भी राहत मिल सकती है। फिर आगे देखते हैं त्वचा रोगों में मददगार होती है धूप। गांव में तो हमें धूप बहुत अच्छे तरीके से मिल जाती है, लेकिन शहरों में जिसका घर नीचे है और ऊपर कई मंजिल है, तो धूप में जाने के लिए बहुत दिक्कत होती है। आदमी कभी कभी जाता है, कभी नहीं जाता है, लेकिन जाना ज़रूर चाहिए। थोड़ी देर धूप में रहना बहुत ज़रूरी होता है। सही मात्रा में धूप लेने से सोराइसिस, एक्जिमा जैसी कुछ त्वचा समस्याओं में सुधार देखा गया है, क्योंकि धूप बैक्टीरिया को कम करने में भी सहायक होती है। पाचन तंत्र को सक्रिय करती है धूप। सुबह की धूप में बैठने से मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है और पाचन क्रिया मजबूत होती है, जिससे कब्ज जैसी समस्या में राहत मिलती है। दोस्तों, आइए अब देखते हैं कि धूप से सेकने में, यानी धूप में ज़्यादा देर बैठने के क्या क्या नुकसान हैं। त्वचा का झुलसना। ज़्यादा देर धूप में बैठने से त्वचा जल सकती है, जिससे सनबर्न, लालिमा और जलन की समस्या हो सकती है। किसी भी चीज़ की अधिकता नुकसान तो कर ही सकती है। त्वचा का काला पड़ना। तेज़ धूप में अधिक समय बिताने से टैनिंग होती है, जिससे त्वचा काली और रूखी दिखने लगती है। फिर देखते हैं त्वचा कैंसर का खतरा भी होता है धूप से। लंबे समय तक तेज धूप में रहने से यूवी किरणों के कारण त्वचा कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। आँखों को नुकसान। सीधे तेज धूप में बैठने या सूरज को देखने से आँखों पर बुरा असर पड़ता है, जिससे जलन, पानी आना और दृष्टि कमज़ोर हो सकती है। फिर देखते हैं डिहाइड्रेशन की समस्या। धूप में ज़्यादा देर बैठने से शरीर में पानी की कमी हो सकती है, जिससे चक्कर आना, थकान और सिर दर्द की शिकायत हो सकती है।
अभी तो ले सकते हैं, लेकिन गर्मियों में धूप से सुबह की धूप तो फ़ायदेमंद रहती है, बाकी की दिन भर की धूप बहुत नुकसानदायक होती है। तो आइए अब देखते हैं धूप में सेकते समय धूप में बैठने से पहले हमें क्या-क्या सावधानियां रखनी चाहिए। सही समय का चुनाव करें। धूप सेकने के लिए सुबह 7 से 10 बजे तक की धूप सबसे सुरक्षित और लाभकारी मानी जाती है। दोपहर की तेज धूप से बचना चाहिए। समय सीमित रखें। धूप में 15 से 30 मिनट से अधिक समय तक न बैठे। ज़रूरत से ज़्यादा धूप नुकसानदायक हो सकती है। फिर देखते हैं आँखों की सुरक्षा। यानी कि गर्मियों में तो बिल्कुल ज़्यादा देर नहीं बैठना चाहिए, ठंडियों में तो आप बैठ ही सकते हैं। धूप में बैठते समय आँखों पर चश्मा लगाएं या सीधे सूरज की रोशनी को देखने से बचें। पानी पीते रहें। धूप में बैठने के समय शरीर में पानी की कमी ना हो, इसके लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें। फिर देखते हैं त्वचा का ध्यान रखें। संवेदनशील त्वचा वाले लोग धूप में बैठने से पहले हल्का मॉइस्चराइज़र या सनस्क्रीन का प्रयोग कर सकते हैं। बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें। बच्चों और बुजुर्गों की त्वचा नाजुक होती है, इसलिए उन्हें कम समय के लिए ही धूप में बैठाएं। दोस्तों, अब आइए इसी के साथ कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं धूप के बारे में। धूप से सेकना स्वास्थ्य के लिए एक प्राकृतिक और आसान उपाय है, जिससे शरीर को कई लाभ मिलते हैं, खासकर विटामिन डी की पूर्ति और मानसिक सुकून के रूप में। लेकिन इसका लाभ तभी मिलता है जब इसे सही समय पर और सही तरीके से किया जाए। अधिक और गलत तरीके से धूप सेकने से नुकसान भी हो सकता है, इसलिए संतुलित मात्रा में सावधानियों के साथ धूप का आनंद लेना ही सबसे बेहतर विकल्प है। तो फ्रेंड्स, हमारी वीडियो अगर आपको थोड़ी भी जानकारी वर्धक लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट भी करें कि आप कितनी देर तक धूप में बैठते हैं या आपको धूप कैसे मिलती है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।